ये बात कई साल पुरानी है। हमारे गांव के पास एक बहुत ही पुराना टूटा फूटा मंदिर था जिसे सब लोग भूतिया मानते थे। कहते थे कि वहां एक बुरी आत्मा का वास है। उस मंदिर के पास से कोई गुजरना तो दूर, उसके आसपास जाने से भी लोग कतराते थे। परंतु मेरी आदत से मजबूर मुझे हर उस जगह जाने की जिज्ञासा रहती थी जहां खतरा और रहस्य हो। एक दिन रात के वक्त जब पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ था और रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, तो मैंने उस मंदिर के अंदर जाने का निश्चय किया। हवा भी बहुत अजीब सी चल रही थी और चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंची तो एक ठंडा सा झोंका आया जो मेरी रीढ़ तक सिहरन पहुंचा गया। मैंने एक बार खुद से कहा, यार लौट जाओ, ये ठीक नहीं है। पर जिज्ञासा ने मेरे कदम वहीं नहीं रुकने दिए। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घोर अंधकार पसरा हुआ था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। वहां धूल, पुराने दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स और एक बुरी सी गंध थी। जैसे ही मैं अंदर आगे बढ़ी, मुझे अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है, पर फिर अचानक वह आवाज तेज हो गई। अब मुझे सच में लगा कि वहां कोई है। मैं धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ी। मंदिर के एक कोने में एक चमकता हुआ टुकड़ा पड़ा था, शायद किसी मूर्ति का हिस्सा। जैसे ही मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक झटका सा लगा और मंदिर की दीवारों पर अजीब से प्रतीक चमकने लगे। तभी पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि मेरी टॉर्च गिर गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक एक बूढ़ी औरत का साया मेरे सामने आ गया। उसकी आंखें जलती हुई सी लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा एकदम सफेद, जैसे किसी ने उसकी जान चूस ली हो। उसने मुझे देखा और अपने झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुमने मेरा समय छीना है, अब मैं तुम्हारा समय लूंगी। मेरी तो जैसे सांसें थम गईं, आवाज गले में अटक गई और पैर वहां जड़ हो गए। उस बूढ़ी औरत ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। तभी एक अजीब सी ठंडी लहर मेरे बदन में दौड़ गई। उसने कहा, जो भी इस मंदिर में आता है वो अपना सब कुछ खो देता है और अब बारी तुम्हारी है। मैंने जैसे तैसे अपने पैरों को संभाला और भागने के लिए मुड़ी, पर मेरे कदम मंदिर के दरवाजे तक पहुंचने से पहले रुक गए। मैंने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब मुझे लग रहा था कि यह शायद मेरा आखिरी वक्त है। मुझे लगा कि मैं यहीं फंस गई हूं, पर तभी मेरी टॉर्च की हल्की सी रोशनी चमकी और मैंने देखा कि उस बूढ़ी औरत ने मेरे हाथ में पड़ी मूर्ति का टुकड़ा ले लिया और धीरे धीरे गायब होने लगी। सुबह जब मुझे होश आया तो देखा कि मैं मंदिर के बाहर पड़ी हुई थी। गांव के लोग मेरे चारों ओर खड़े थे और मुझे हिला रहे थे। जब मैंने उन्हें ये सब बताया तो उन्होंने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई। गांव वालों ने कहा कि बहुत सालों पहले इस मंदिर में एक साध्वी रहती थी जिसने यहाँ एक देवता की मूर्ति बनाई थी, पर कुछ लोगों ने उस मूर्ति को खंडित कर दिया और उसी दिन साध्वी ने अपनी जान दे दी। वो साध्वी आज भी उस मंदिर में उस मूर्ति की सुरक्षा करती है। जो भी उसे छूने की कोशिश करता है वो उसके श्राप का शिकार हो जाता है। उस दिन के बाद से मैंने न केवल उस मंदिर बल्कि उस रास्ते पर भी जाना छोड़ दिया। गांव में कोई भी उस मंदिर का जिक्र तक नहीं करता और अब वो जगह सदा के लिए वीरान और भयानक बनी हुई है।